विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिव्य जीवन की कक्षा में आपका स्वागत है। दिव्य शब्द अपने आप में ही एक बहुत एनर्जी देने वाला शब्द है और इस शब्द को सुनते ही हमें ये लगता है कि हमारा सब कुछ दिव्य हो, हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे पदार्थ और इन दिव्य सुखों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कितने सारे व्रत, अनुष्ठान, पूजा पाठ, तपस्याएं क्या क्या नहीं करता है, जिसको जो जहाँ दिव्यता दिखाई देती है। तो उसमें ऋषियों ने जो दिव्य जीवन को जीने के लिए जो उपाय बताए, उनमें से कुछ ऐसे उपाय हैं जो सब शास्त्रों में कॉमन रूप से बताए, और वो उपाय है वैराग्य और अभ्यास। गीता में भी वही बताया, योग दर्शन में भी वही बताया, महात्मा बुद्ध ने भी पंचशील का सिद्धांत में वही बताया, भगवान महावीर ने भी वही बताया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, माने कभी भी कोई व्यक्ति राग युक्त होकर के असंयमित जीवन जी करके कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो सत्य की खोज कहें या दिव्य जीवन की खोज कहें या सत्य की खोज कहें, असतो मा सद्गमयः, ज्योति की खोज कहें, अमृत की खोज कहें, उसको नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, पर उसको प्राप्त करने के लिए उस डिग्निटी और डिवाइनिटी को महसूस करने के लिए प्राप्त भी क्या करना है, कहीं खोया नहीं है, हर आत्मा के पास ही है, वो हर आत्मा अपने आप में ही दिव्य है, बस थोड़ा भूला है उसने अपने स्वरूप को। तो उसके लिए जो दो उपाय बताए, अभ्यास, वैराग्य। वैराग्य का मतलब है कि आप जिन जिन वस्तुओं का भी प्रयोग कर रहे हो और जिन शरीरों को अपना मान रहे हो, वो सब छूटने वाला है। इसलिए प्रयोग करो, लेकिन इस भाव को हमेशा याद रखते हुए करो, ये छूटने वाला है, इसमें परिवर्तन होने वाला है। फिर उसके बाद आप उपयोग कर सकते हो, जो जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। आवश्यकताओं की तो पूर्ति होती है, इच्छाओं की तो पूर्ति भी नहीं होती। इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती हैं, लेकिन आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। दूसरा है अभ्यास। अब ये अभ्यास वाला माने वैराग्य के लिए भी अभ्यास ही करना पड़ता है, बार बार अपने मन को बताना पड़ता है। नहीं तो व्यक्ति के अंदर जब कोई चीज़ उसको मिलती है ना पहली बार, तो वो उस समय तो प्रेम की स्थिति में होता है, और जैसे जैसे उसका भोग करना शुरू कर देता है, फिर वो उसके ऊपर अधिकार समझने लग जाता है। एक पॉजेसिवनेस का भाव आ जाता है कि बस ये मेरा ही है और ये मेरे पास से और कहीं नहीं जाए। जब पहली बार मिलता है तो अहोभाग्य लगता है कि हाँ, मेरे को ये कितनी अच्छी चीज़ मिल गई। आपको कभी पहली बार कोई घड़ी मिली, कोई साइकिल मिली, कोई मोबाइल मिला, कोई खाने पीने की वस्तु मिली, कोई पहनने का कपड़ा मिला, पहले क्षण जब वो मिला तो पहले क्षण में कितना आनंद था, लेकिन वो आनंद धीरे धीरे कम होने लगता है। वस्तु तो अभी भी है वो आपके पास, तो अब ये आनंद कम क्यों हो गया, पहले क्यों था? क्योंकि अब हमने ये कहा कि ये तो मेरा है, इसके ऊपर इसको हमने पकड़ लिया है, एक उसके ऊपर अधिकार का भाव आ गया है। और ये जो पकड़ने वाला भाव है ये अवैराग्य का भाव है, और ये ही फंसा देता है, ये व्यक्ति को दुख देने वाला है। और जो वैराग्य का भाव है उसमें हमेशा व्यक्ति शुक्रिया करता है, हमेशा कृतज्ञता की स्थिति में रहता है। तो एक तो इसके स्वरूप को जानना, और दूसरा है अभ्यास।
कैसे कैसे हम अभ्यास करें। तो इसमें हम कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमें प्रत्येक क्षण ये सोचना चाहिए कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ और मेरा आचरण और मेरा जो व्यवहार है उससे वो दिव्यता अभिव्यक्त होनी चाहिए। जैसे व्यक्ति जब फ़ोटो खिंचवाता है तो वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसको लगता है कि एक बार जो फ़ोटो आई तो फिर सब लोग देखेंगे कि अरे ये तो ऐसे थे क्या। तो ये हम क्या दिखाना चाहते हैं कि भाई हम ऐसे हमेशा खुश रहने वाले हैं, मुस्कुराने वाले हैं। तो वहाँ तो क्योंकि हमें पता है एक पल मुस्कुराना है, और उसके बाद अगर वो कैमरे में कुछ खराबी आए तो फिर थोड़ी देर में इरिटेशन भी होता है। भाई जल्दी ले लो ना, ये कलयुग में इससे ज़्यादा मुस्कुराना पॉसिबल नहीं है, जल्दी फ़ोटो ले लो, बहुत है इतना मुस्कुरा लिए हैं तो। लेकिन ये एक जो साधक होता है वो कहता है कि उस डिवाइन का एक डिवाइन कैमरा, सीसी कैमरा हमेशा मेरे ऊपर फोकस है, और मुझे जो कुछ भी उसने दिया है वो मेरा अहोभाग्य है। और ऐसा मान कर के वो सतत संतुष्ट रहता है, सतत प्रसन्न रहता है। और एक वो मतलब वो चाहता भी नहीं है कि मैं कुछ अभिव्यक्त करूं, बस वो उस कृतज्ञता के भाव में जो रहता है। तो बार बार जब उस कृतज्ञता के भाव में रहता है तो वो अपने व्यवहार से उस दिव्यता को अभिव्यक्त कर रहा होता है। हमने सुबह सुबह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, सुबह सुबह योग, दिन भर कर्म योग। तो योग का मतलब है शक्तियों का अर्जन। हमें अपने से जो बड़ी शक्ति है उससे ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, प्राण की शक्तियों का, शुभ शक्तियों का हम आह्वान करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम बुद्धि की, हृदय की जो शक्तियां हैं उनका हम आह्वान करते हैं। व्यायाम के माध्यम से हम शारीरिक शक्तियों का आह्वान करते हैं। तो 1-2 घंटे में जो हमने खजाना अर्जित किया है, अब इसको खर्च करना है, और आज वाले को आज करना है, और पूरे उदार दिल से करना है। जितना उदार दिल से करेंगे उतना कल ज़्यादा मिलेगा। संसार में तो ऐसा होता है जितना उदार दिल से करोगे तो टोटा आ जाएगा, और अध्यात्म में ऐसा है जितना आप लुटाओगे उतना और ज़्यादा मिलेगा आपको। तो हमें उसको अभिव्यक्त करना चाहिए, अपनी उस दिव्यता को, क्योंकि इसमें कंजूसी, कृपण नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। और एक चैलेंज भी होती है, भाई आप अपने कमरे में बैठ करके आप कितनी शांति से युक्त हैं, आप सत्य से युक्त हैं, आप संयम से युक्त हैं, आप बड़े आनंद से युक्त हैं भगवान के साथ। लेकिन बाहर आकर के आपने वो जो दिव्यता प्राप्त की थी तो उसको दिखाओ। आप कहते हो कि मैंने तो अंदर से समाधि प्राप्त कर ली, तो अब समाधिस्थ व्यक्ति की तरह से दिखाओ, तब तो दूसरे लोग मानेंगे ना। आप कहते हो कि मेरे अंदर मैं इतना बलवान हूँ कि 5 किलो वजन को तो मैं यूँ उठा के फेंक सकता हूँ, तो व्यक्ति कहेंगे उठा के फेंक के दिखाओ, तो हम मान लेंगे। आप कहते हैं कि मैं एक बार में 2 लीटर दूध पी सकता हूँ, तो लोग कहेंगे पी के दिखाओ। तो हमें दिखाना होता है जो हम हैं, वो हमारे आचरण से, व्यवहार से, शरीर से, कहीं से तो दिखना चाहिए। अब व्यक्ति का ना तो आचरण व्यवहार ही ठीक है, दूसरों के साथ हमेशा एक वो एटीट्यूड में ही रहता है, हमेशा ही एक बदमिजाज की स्थिति में रहता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, किसी को अपने बराबर विद्वान नहीं मानता है। तो ये तो फिर आध्यात्मिकता को तो नहीं दिखाया जा रहा है। शरीर हमेशा रोगी ही रहता है, शरीर हमेशा ऐसा दुबला पतला, कृश या फिर बहुत ज़्यादा स्थूल, तो फिर ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं तो अनियमितता है, या तो आहार में या तो कहीं विचार में। तो कोशिश व्यक्ति को ये अभ्यास ये करना चाहिए कि जैसे हम कैमरा के सामने मुस्कुराते हैं, जैसे हम भगवान के सामने जाते हुए एक विनम्रता का अभिनय करते हैं, तुम सेवक मैं स्वामी, वो अभिनय पूरे दिन करना। शुरू में तो अभिनय ही करना होता है, क्योंकि शुरू में तो हम सिद्ध तो हैं नहीं, तो शुरू में तो हमें बार बार अपने मन को पकड़ करके, और बाहर नहीं बताना किसी को, अपने अंदर से ही पकड़ करके कि मुझे ये काम
पूरी दिव्यता के साथ करना है। मुझे ये काम ऐसे करना है कि इस समय मुझे आनंद आए उसको करते हुए। ऐसा ना हो कि भाई ये तो करना ही था, चलो निपटा दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे उसमें रस लेना है, मुझे उसमें दिव्यता को ढूंढना है, मुझे उसी को पूजा बनाना है। पूजा के लिए अलग से आवर नहीं रखने हैं कि चलो पहले इसको निपटा देते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं, उसके बाद ध्यान में पूजा में बैठेंगे। तो ऐसे होता है क्योंकि घर में कभी कभी काम की अधिकता होती है, पूजा के लिए टाइम मिलता नहीं है, तो व्यक्ति इरिटेट हो जाता है, तो इस काम को भी अच्छे से नहीं कर पाता है, पूजा के लिए टाइम मिलता नहीं है। तो इससे अच्छा तो ये था कि उस काम को ही पूजा बना, और सब काम पूजा ही हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम, जो मुझे जिस भाव से देता है मैं उस भाव से सब स्वीकार कर लेता हूँ। कबीरदास जी ने भी यही कहा कि जो मैं कुछ खा रहा हूँ वो समझ ले तेरे को भोग ही लगा रहा हूँ, जो कुछ भी बोल रहा हूँ समझ ले तेरा ही गुणगान कर रहा हूँ, स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ कहीं मुझे चलना पड़ रहा है तो समझ ले मैं तेरी परिक्रमा कर रहा हूँ। वो क्योंकि सारा ही तो तेरा ही तो मंदिर है, तो मंदिर में लोग क्या करते हैं, भगवान के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो भगवान तो सब जगह हैं, आप तो यहाँ भी हो, तो मैं आपकी ही परिक्रमा कर रहा हूँ। जब मैं स्नान करता हूँ तो मैं आपको ही अभिषेक करवाता हूँ। तो जब व्यक्ति को ये अभ्यास बन जाएगा कि जो काम कर रहा हूँ ना उसमें पूरा डूब के, पूरे आनंद के साथ, पूरी तृप्ति के साथ, और उसको सुंदर से सुंदरतर, सुंदरतम और प्रसन्नता पूर्वक कैसे करूं, ये अभ्यास होगा तो फिर ये ध्यान लगाने में भी सहायता मिलेगी। क्योंकि आपका मन उन सब कामों को करते हुए संतुष्ट रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और प्रसन्न मन से जब आप ध्यान में भी बैठेंगे तो तुरंत आपका ध्यान एक क्षण लगेगा आपको अपने चित्त को लगाने में, एकदम शांत हो जाएगा आपका चित्त, क्योंकि पहले से शांत ही था। अगला है फिर हम दूसरे लोगों से तुलना करते रहते हैं भौतिक वस्तुओं की। उसके पास ऐसी साड़ी है तो मेरे पास भी वैसी होनी चाहिए, उसके पास ऐसे गहने हैं, उनके पास ऐसी चप्पल जूते हैं, उसके पास ऐसा मेकअप का सामान है। ये तो महिलाएं तुलना करती हैं। पुरुषों में तुलना होती है, उनके पास ऐसा मोबाइल है, उनके पास ऐसी गाड़ी है, उनके पास ऐसा मकान है, तो हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। बच्चे तुलना करते हैं खिलौनों में, छोटे बच्चे होते हैं, उसके पास टेडी बियर है, उसके पास वो रिमोट से चलने वाली गाड़ी है, उसके पास वो सेल डाल करके खेल खुद ही जो मूवमेंट करें ऐसे खिलौने हैं, तो मेरे पास भी ऐसे होने चाहिए। फिर जो थोड़े से बड़े होते हैं तो वो अध्ययन अध्यापन में तुलना, उनके इतने मार्क्स आए मेरे भी इतने आने चाहिए। तो व्यक्ति हमेशा एक कंपटीशन के भाव में, और विशेष करके आज के युग में ये जो प्रतिस्पर्धा की भावना है ना, इसने व्यक्ति को बड़ा तबाह किया है। क्योंकि व्यक्ति को कभी सुख चैन शकुन है ही नहीं। जहाँ मैं पहुँच गया, यहाँ तक कि संसार की तो बात छोड़ो, स्वर्ग में जाकर के भी व्यक्ति को शकुन नहीं मिलता है। ये जो कंपटीशन का भाव है, क्योंकि स्वर्ग में भी कैटेगरी बनी हुई है। जो अपने से निचले वाले हैं वहाँ जो मिलेंगे स्वर्ग में, तो उनको देख करके उनके प्रति एक हेय भाव आएगा कि देखो ये सब स्वर्ग में आके भी कीड़े मकोड़े की तरह कितने निचले दर्जे पे हैं, मैं इनसे ऊपर हूँ, एक अहम का भाव आता है। और फिर जो अपने बराबर वाले हैं उनके प्रति द्वेष का भाव आता है, ये मेरे बराबर कैसे हो सकते, इन तो नीचे होना चाहिए था। और फिर जो अपने से ऊपर वाले हैं उनको देख करके घृणा का, द्वेष का, ईर्ष्या का भाव आता है, ये ऊपर कैसे चले गई, दान तो मैंने भी इतना सारा किया था, हद हो गई। यहाँ भी राजनीति चलती है, स्वर्ग में भी इनको ऊपर बिठा दिया, हमारे को यहाँ पटक रखा है। भाई है तो स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग का आनंद नहीं ले रहा है व्यक्ति। तो ये जो प्रतिस्पर्धा का भाव है, और ये भी भौतिक इंद्रियों के सुखों के लिए, तो हमें इसको छोड़ करके हमें दिन में अभ्यास किनका करना चाहिए, मुझे ये कैसा भी बिहेव करे पर मुझे सहनशीलता में इससे हमेशा अव्वल रहना है। मुझे क्षमाशीलता में, सहनशीलता में हमेशा इससे आगे रहना है। ये मिसबिहेव करेगा मैं इसको क्षमा करूँगा, ये मेरे साथ ऐसा अपमान का व्यवहार करेगा मैं इसको सहन कर जाऊँगा। मतलब ये मेरे को परेशान करना चाहेगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा।
तो इसमें आत्मस्पर्धा होनी चाहिए व्यक्ति की, अच्छे गुणों में, कि वो कितना भी मेरे को सताएगा लेकिन इतना सताने के बावजूद भी मैं अपने पथ से नहीं हटूँगा। तो इसका हमें बार बार दिन में अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि दिन में दसियों बार दूसरे लोग आकर के हमारी प्रसन्नता को तोड़ जाते हैं और हम मतलब उनको ब्लेम करते करते अंदर से भी, कभी तो हम ब्लेम करते हैं, कभी कभी बाहर से भी कर देते हैं, अंदर तो करते ही करते रहते हैं। तो एक तो उसने मिसबिहेव किया, उसका कष्ट, दूसरा मैंने खुद अपने साथ मिसबिहेव किया, ये तो कई गुना कष्ट। माने एक व्यक्ति ने मेरे को कोई एक थप्पड़ मारा तो मुझे दर्द हुआ एक बार, और फिर मैं उसको याद रखते 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 10 साल के बाद वो व्यक्ति दोबारा मिलता है, तो मैं कहता हूँ कि इस व्यक्ति ने मेरे को उस समय थप्पड़ मारा था, मैं भूला नहीं हूँ आज तक और कभी भूल नहीं सकता हूँ। अब उसने तो एक थप्पड़ मारा था, हम 10 साल से अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं, तो ज़्यादा नुकसान उस व्यक्ति ने नहीं किया, मेरा ज़्यादा नुकसान मैंने अपना किया है। तो हमें प्रतिस्पर्धा के भाव में नहीं रहना चाहिए, बल्कि मैं उससे ज़्यादा त्यागी बनूं, उससे ज़्यादा दानी बनूं, उससे ज़्यादा बलिदानी बनूं, इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए कि उसने चीज़ मेरे से छीनना चाहा, मैं उसका त्याग कर देता हूँ, मैं उस त्याग में कितना सुख है। उसने मेरे उस सुख को लेना चाहा, मैं उसका बलिदान कर देता हूँ अपने सुख का ही। तो हमें इन चीज़ों में ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों का। फिर सुबह सुबह योग का और दिन भर यज्ञ का अभ्यास करना चाहिए। योग और यज्ञ ये हमारी भारतीय संस्कृति के 2 पंख हैं, 2 पंखों से तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो योग और यज्ञ, योग से शक्तियों का सुबह सुबह अर्जन करते हैं, भगवान से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं। सुबह उठ करके हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान की भिन्न भिन्न जो दैवी शक्तियां हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर जो अपने ऋषि हैं, संत हैं, प्राचीन काल में हुए, उनका आशीष लेना चाहिए, जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं जिसमें वो सहायता कर सकते हैं। फिर अपने वर्तमान में जो जीवित माता पिता हैं, गुरुजन हैं, वरिष्ठ जन हैं, जो विद्वान जन हैं, उन सब से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ऐसे सुबह सुबह अपने आप को भरना चाहिए शक्तियों से। हमारी वैदिक परंपरा में तो भगवान से आह्वान किया जाता है, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवा महे प्रातः मित्रा वरुणा प्रातः अश्विना प्रातः भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोमम उत रुद्रम हुवेम। वे सारी शक्तियों का आह्वान है। अग्नि, प्रातः अग्नि, सबसे पहले उठते ही अग्नि, अग्नि मतलब एक अभिप्सा। योग की अग्नि का मैं आह्वान करता हूँ, संकल्प की अग्नि, व्रत की अग्नि, यज्ञ की अग्नि, सेवा की अग्नि, परोपकार की अग्नि, दूसरों का उपकार करने की अग्नि, समर्पण की अग्नि, कितनी सारी अग्नियाँ हो सकती हैं। उन सब का मैं आह्वान करता हूँ कि कभी भी मैं निरग्नि ना हूँ। उपनिषदों में कथा आती है कि ब्रह्मा ने जब ये सृष्टि बनाई तो बहुत सारे शरीर बनाई, तो मृत्यु आ गया उस समय। उन्होंने कहा कि ये सारी सृष्टि बना रहे हो, सब देवताओं को आपने उनका भाग दे दिया है, मेरे को तो कहीं देवताओं में आपने शामिल किया ही नहीं। जब यज्ञ होता है तो आपने अग्नि के लिए भी विधान कर दिया, वायु के लिए भी, सोम के लिए भी, इंद्र के लिए भी, मेरे लिए तो कहीं विधान किया ही नहीं आपने। तो मुझे क्या देंगे? मुझे इन आपकी इन सब वस्तुओं में थोड़ा थोड़ा हिस्सा चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तथास्तु। लेकिन एक चीज़ उन्होंने, मतलब ये कथानक समझाने के लिए, एक चीज़ उन्होंने अपने पैर के नीचे छिपा करके रख ली। तो मृत्यु पैर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी, जैसे सेंसर होता है ना। तो उन्होंने कहा जरूर पैर के नीचे कुछ तो छिपा हुआ है, तो बताओ क्या है, आपने कौन सी ऐसी चीज़ बचाई है जिसमें आप मुझे हिस्सा नहीं दे रहे हैं? मृत्यु ने ऐसे कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, मेरे पैर के नीचे तो ब्रह्मचारी है और ये मेरे को इतना प्यारा है कि मैं इसमें आपको भाग नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो सृष्टि के नियम का उल्लंघन हो जाएगा, जो पैदा हुआ है उसको तो मरना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर नहीं मरेगा तो सृष्टि का नियम ही भंग हो जाएगा।
तो इसमें भी मुझे हिस्सा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको हिस्सा दे तो सकता हूँ, लेकिन एक शर्त के ऊपर दे सकता हूँ। जिस दिन ये ब्रह्मचारी आपको निरग्नि मिले ना, उस दिन आप इसको मार देना। तो निरग्नि के यहाँ दो अर्थ हैं। एक तो अग्नि का मतलब अग्निहोत्र करना, तो वो ब्रह्मचारी को रोज करना चाहिए, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। दूसरा वहाँ पर अग्नि का मतलब है अभीप्सा, क्योंकि ब्रह्मचर्य काल में यदि बहुत कुछ ज्ञान आदि अर्जन करने की, बल अर्जन करने की यदि अभीप्सा नहीं है, तो फिर तो मौत पकड़ेगी उसको। मौत का मतलब है रोग आएंगे, रोग अपने आप में मौत है। अज्ञान आएगा, अपराध आएंगे, दुर्बुद्धि आएगी, उल्टे काम करेगा, ये सारी मृत्यु है। उसी समय मृत्यु उसको पकड़ लेगी जब वो निरग्नि होगा। तो ये बात केवल ब्रह्मचारी के लिए ही नहीं है, ये बात हम सब आत्माओं के लिए है। न च निरग्नि न च अक्रिय, वहाँ गीता में आया 6 अध्याय में पहला ही श्लोक कि सन्यासी और योगी कौन है। तो बोले सन्यासी और योगी जो है वो है जो ना तो निरग्नि है, निरग्नि का मतलब उसमें उत्साह की कमी नहीं है, उसमें आगे सेवा करना उसने छोड़ नहीं दिया, परोपकार करना उसने छोड़ नहीं दिया, ईश्वर का ध्यान भजन उपासना शक्तियाँ प्राप्त करना अभी उसने छोड़ नहीं दिया। वो अग्नि से युक्त है, बल्कि वो अग्नि और ज़्यादा बृहत हो गई है। और न च अक्रिय, वो निठल्ला भी नहीं बैठता है। जो वास्तव में योगी है, सन्यासी है, क्योंकि पहले उसकी जिम्मेदारी अपने तक सीमित थी जब ब्रह्मचारी था, फिर जब गृहस्थी बना तो एक परिवार के तक उसकी जिम्मेदारियां सीमित थी, फिर जब वानप्रस्थी बना तो अपना आसपास का जो इलाका था, जो उसको जानते थे 1-2 गाँवों के लोग, वहाँ तक उसकी जिम्मेदारी बनी। लेकिन जिस दिन सन्यासी बना तब तो पूरे विश्व के प्रति जिम्मेदारी बन गई, और विश्व भी ज़्यादा बड़ा लगे तो कम से कम पूरे देश के प्रति या बहुत बड़े एक जन समुदाय के प्रति जिम्मेदारी बन जाती है। तो ऐसे दिन भर हमें यज्ञ का और सुबह सुबह योग का अभ्यास करना चाहिए। यज्ञ का मतलब होता है देना। भिन्न भिन्न जो देव हैं, माने दिन भर हम देखते हैं कि हम घर में जब काम करते हैं, माने घर में रहते हुए हम दिव्य जीवन कैसे प्राप्त करें, तो हमारा जो जीवन है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का हक होता है ना। तो कहीं सास ससुर का हक है, तो कहीं पति का है, कहीं बच्चों का है, कहीं पत्नी का है, कहीं मित्रों का है, फिर जो सोशल सोसाइटीज़ हैं उनका है, फिर देश का भी हक है। तो उन सब का हक उनको देना चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक देना चाहिए। तो इसका नाम है यज्ञ। तो जब हम ऐसे दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। और उस समय हमें ये भी ध्यान रहे कि ये मैं अपनी आत्मा के उत्थान के लिए अभ्यास कर रहा हूँ। अगला है कैसी भी परिस्थिति में निर्वात दीपक की भांति अविचल अनन्य श्रद्धा भक्ति और विश्वास का अभ्यास। देखो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संसार में रहता है, घर परिवार में रहता है, चाहे वो आश्रम में रहता है, चाहे किसी गुरुकुल में रहता है, कहीं मंदिर में रहता है, कहीं कंपनी में रहता है, कहीं फौज मिलिट्री आदि में घर से दूर रहता, कहीं भी रहता है व्यक्ति, सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल कभी नहीं होती हैं। कुछ ना कुछ तो प्रतिकूल परिस्थिति आती ही हैं, आनी भी चाहिए, क्यों ना आए। लेकिन उनमें हमें ये अभ्यास करना है कि आज जो भी परिस्थिति आएगी ना, उसमें मैं कैसे रहूँगा, निर्वात दीपक की तरह से। जैसे कोई दीपक जल रहा है और उसके चारों तरफ हमने एक ऐसा शीशे का एक वो लगा दिया, ग्लास का एक बाउंड्री लगा दी। तो अब मैं कई बार देखती हूँ, हमने दीपक जला रखा है, ऊपर से पंखा चल रहा है बहुत तेज़, लेकिन दीपक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो बड़े आराम से जल रहा होता है। तो ऐसी हम एक भागवत कवच का एक फेंस लगा के रखें अपने चित्त के ऊपर, मैं सुरक्षित हूँ, दिस टू विल पास। ये जो परिस्थिति आई है ये भी चली जाएगी। जब अच्छी वाली नहीं रही तो ये बुरी वाली कैसे रहेगी, कोई बात नहीं। मन में कई बार बुरी परिस्थितियाँ, बुरे विचार आते हैं, तो भी निर्वात दीपक की तरह, कोई बात नहीं, बुरा विचार आया है चला जाएगा। कभी कभी कुछ
बोल दिया, वाणी से कुछ बोल दिया, अब पता लग रहा है ये तो गलत बोल दिया, ठीक है बोल दिया, लेकिन अब ज़्यादा दुखी नहीं होना है मेरे को, अब मेरे को अविचल रहना है। तो ऐसे कभी अंदर के आके झोंके हमारे को झकझोरेंगे, कभी बाहर की परिस्थितियाँ आकर के हमको हिलाना चाहेंगी, और हम भूल ही जाते हैं कि हम वैराग्य और अभ्यास की स्थिति में थे। हम तो अभ्यास कर रहे थे, भूल जाते हैं उस समय हम। तो उस समय हमारा जो विश्वास है वो अविचल रहना चाहिए। नहीं, मैं बहुत सुरक्षित हाथों में हूँ, मैं उस भगवान की गोद में हूँ, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं विचलित नहीं हो सकता हूँ, वो है ना मेरे ऊपर संभालने के लिए। तो हमारी श्रद्धा टूटे नहीं और हमारी भक्ति टूटे नहीं, अनन्य भक्ति। तो इसका हमें कई बार दिन में अभ्यास करना चाहिए, जब जब भी याद आ जाए, जैसे जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आए। और इसी के साथ ही ये प्रतिकूल परिस्थिति आने पर एक दूसरा उपाय भी गीता ने बताया, कछुए की तरह से अपने अंगों को समेटना। जैसे ये कछुआ, उसको कवच है, लेकिन जब वो पानी में तैरता है तो अपने 2 हाथ 2 पैर बाहर निकाल के तैरता रहता है, एक पूंछ निकाल के तैरता रहता है। लेकिन जैसे ही कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई, किसी ने उसको छेड़ा, उसको पता है कि मृत्यु सामने है, तो तुरंत अंदर सिमेट लेता अपने और पानी में तैरता रहता है फिर। तो ऐसे व्यक्ति को जब ये दिखाई दे कि यहाँ तो कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, यहाँ तो कोई झड़प हो गई है और ये तो मामला अभी गर्मा गर्म हो गया है और अभी तो ठीक नहीं है परिस्थिति, तो तुरंत फिर वो उसको अंदर ही अंदर अपने स्वरूप में कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये इंद्रियाँ नहीं हूँ, एक दिन ये सब छूटने वाला है, मैं इसको पकड़ना भी चाहूँगा तो भी छूटने वाला है, इसलिए इसको अभी छोड़ देता हूँ, लेकिन अपने सत्य की हानि नहीं करनी है मुझे, अपने आप की हानि नहीं करनी है। तो ऐसे अपने स्वरूप में लौट करके आत्महानि और सत्य की हानि न करने का अभ्यास, किसी भी कीमत पर, कितना भी बड़ा संसार का नुकसान हो जाए, सत्य का नुकसान नहीं होगा, आध्यात्मिकता का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मैं कई बार उदाहरण देती हूँ कि जैसे कोई माँ है, जैसे राजस्थान आदि में तो ऐसे बहुत देखने को मिलता है, गोद में बच्चा है, सिर के ऊपर पानी का घड़ा है, उसके ऊपर एक और घड़ा है, इधर हाथ में भी एक बाल्टी है और उसने घूंघट भी पहन रखा है और वो चली जा रही है, और अचानक यदि कहीं ठोकर लगती है तो वो घड़े को बचाएगी कि बच्चे को बचाएगी? उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चा है। यद्यपि घड़ा भी तोड़ना नहीं चाहती है, यद्यपि अपने शरीर को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती है, लेकिन शरीर को चोट लगे तो भी चलेगा, घड़ा टूट जाए तो भी चलेगा, दोनों टूट जाएं तो भी चलेगा, लेकिन बच्चे को चोट नहीं आनी चाहिए, वो उसको बचाती है। तो ऐसे ही हमें संसार में नुकसान से तो बचना है, लेकिन फिर भी यदि स्थूल नुकसान हो जाए, भौतिक इंद्रियों के विषय उनको ना मिले, तो ये नुकसान कोई बात नहीं, हो जाने दो, लेकिन अपनी आत्मा की शांति, अपने सत्य की हानि ये नहीं होने देनी है मुझे। ऐसा व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी देर में अभ्यास करना चाहिए। तो खैर, ये दिन भर करने के जो अभ्यास थे, इसमें से कुछ पॉइंट हमने आपके साथ चर्चा की। शेष और भी कुछ ऐसे अभ्यास बचे हैं जो हमें दिन भर रोज़ करने चाहिए, उसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।